भी सॉन्ग को किसी भी नोट से कैसे प्ले करें। ये वीडियो 2 स्टेप में होने वाला है। पहला, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सॉन्ग लेंगे और उसको प्ले करके उसके नोटेशंस को देखेंगे, सीखेंगे। और दूसरे स्टेप में उसी नोट को अलग अलग नोट पे प्ले करेंगे, यानी कि जो उस सॉन्ग का जो नोट होगा उसी को अलग अलग नोट पे प्ले करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है अलग अलग नोट पर प्ले करने के बाद साउंड में, और आप कह सकते हो प्ले करने के तरीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि आज हम जो सॉन्ग प्ले करेंगे एज एग्जाम्पल वो है तू प्यारे का सागर है। तो पहले मैं आपको बता के दिखा दे रही हूँ कि इसे कैसे प्ले करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हम पहले F पे जा रहे हैं, फिर G पे आ रहे हैं, फिर F पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद E पे आ रहे हैं। F शार्प ऊपर गए, फिर नीचे, फिर F शार्प, फिर E। एक बीच में छूट रहा है तो उसके लिए F शार्प को हम एज अ फीलर डाल रहे हैं, यानी कि तू प्यार का। तो क्या हुआ? तू प्यार का। अब ये जो 3 नोट हमने यहाँ पे प्ले किया है, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा? F शार्प की जगह पे C शार्प, G की जगह D, E के प्लेस पे हमने किया है B। तो यहाँ पे तो प्ले हो गया, बट इसी को अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम प्ले होगा D शार्प पे। क्या? D एज अ F शार्प, E एज अ G। फिर उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे F को हम लोग प्ले नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, यानी कि इस पूरे लाइन में हमने F को प्ले नहीं किया है। तो यहाँ पे भी यानी कि F शार्प के जो नीचे वाली नोट है F पे हम प्ले नहीं करेंगे। तो हमने कंसीडर किया है इसको F शार्प, तो इसके नीचे वाली जो नोट है यानी कि इससे एक नीचे जो नोट है D, इसको हम लोग प्ले नहीं करेंगे। और इसके F के बाद हमने E प्ले किया है, तो हम लोग इसे F मान रहे हैं, तो हमारा E ये वाला नोट होगा। कंक्लूजन में हम कहें तो यही है कि आप किसी सॉन्ग को जो प्ले कर रहे हो उससे जितना नोट आप आगे जाते हो, जितना नोट आप पीछे जाते हो, सेम उसी को आप किसी भी नोट पे कर दोगे तो वैसे ही साउंड करेगा। उसके बाद फिर सी आ जा रहा है, जो हमने यहाँ पे प्ले किया था सेम वही रिपीट हो जाएगा सी पे। तो ये हम जान गए कि ब्लैक कीज पे हमें कैसे प्ले करना है। अब देखते हैं कि वाइट कीज पे उस सॉन्ग को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम ब्लैक की से प्ले कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक वाली कीज पर हम जब सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से सीधे नीचे जा रहे हैं, ठीक, इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि इसके नोट्स में पहले F शार्प है फिर G है, ठीक। बट अगर हम उसी सॉन्ग को वाइट की से स्टार्ट करेंगे तो हमको एक ऊपर जाना स्टेप, यानी कि यहाँ पे F शार्प से G पर आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ C से जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग C से कर रहे हैं, C से C शार्प पर जाएंगे, तो ये कैसे साउंड करेगा? अब हम D से प्ले कर रहे हैं, इसको हम लोग F शार्प ले रहे हैं। मैच किया? नहीं मैच किया। क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि F के बाद वाली जो की है उसको छोड़ना था, बट हमने यहाँ पे प्ले किया है इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या लेना है? C। E से करेंगे, ऐसा टाइम आता है जब आप उस सॉन्ग को प्ले करोगे तो वो पूरा वाइट की पे प्ले होगा मेजर। तो वो वाला केस कैसा है जो अभी हम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसको D को लिया है, ठीक, आई मीन E को लिया है।
DM प्ले कर चुके हैं, हमने E को लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम F मान लिए, एक नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एक ऊपर जाएंगे, मैच क्या नहीं। सेम आपको आपने एक नोट सीख लिया किसी भी गाने का, उससे आप एक नोट से कितना ऊपर जा रहे हो कितना नीचे जा रहे हो, यानी कि जहाँ से आप सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप कितना ऊपर जा रहे हो कितना नीचे जा रहे हो, आपको यही बस ध्यान में देना है। और किसी भी की को एज अ मेन मान के, एज अ स्टार्टिंग की मान के आप उस पूरे सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।